नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत 24 न्यूज़ और हमारे साथ हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो योगेश जी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। और अब क्या कहना चाहेंगे, इस समय जो किसान हैं लौट रहे हैं क्योंकि कृषि बिल समाप्त हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के बारे में? धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि बिल अब सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आपकी, जैसा कि चुनावी एजेंट हम मानेंगे इसे या फिर सच में सरकार ने किया है? नहीं, जाहिर सी बात है, चुनाव आ रहे हैं। इस समय पे मैं देख रहा हूँ अपना ब्रज मथुरा तीर्थ स्थल घोषित नहीं हुआ। इतना टाइम लगाया, अब जाके कराया। क्यों किया? भाई इलेक्शन आ रहे हैं। हमारे बंदरों की इतनी बड़ी समस्या थी, लेकिन अभी 2000 का टेंडर मिला था। पता नहीं 2000 बंदर हुए या कितने बंदर हुए पता ही नहीं, लेकिन हाँ, एक स्टार्टिंग थोड़े से दिखावे के लिए ही सही, थोड़े से बंदरों को इन्होंने पकड़ा। क्यों? इलेक्शन आ रहे हैं। अभी तुम ये बताओ, अगर ये कृषि बिल तुमको उसी समय वापस कर देना चाहिए था। 700 किसान मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 700 किसान मर गए, उसके अलावा ना जाने कितने किसानों पर कितने मुकदमे लग गए, कितने केस हो गए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने बड़े आप ओहदे पे बैठे हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हैं, और आप बस माफ़ी मांगते हो, बस इतना कह के बात कहते हो हम वापस ले रहे हैं। आज मैं किसी में गोली मार दूं, कह दूं भाई गलती हो गई मुझसे, तो उससे उसके परिवार का थोड़ी पालन पोषण हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। करना था पहले ही करना था। अब इलेक्शन है, ये दुनिया समझ रही है, ऐसा बात नहीं है कोई समझ नहीं रहा है, जनता सब समझ रही है। लेकिन इसका जवाब भी 2022 में मिलेगा, असर भी पड़ेगा इसको। और ऐसा नहीं है, इनको फर्क भी पता पड़ गया था। इन्होंने सर्वे कराया था, चुनावों का सर्वे हुआ था, उसमें पता पड़ गया था किसानों का गुस्सा भरा बैठा हुआ है। लोग कह रहे थे कि लोग किसानों नेता अगर अपने गांव में आएंगे तो किसान आंदोलन करेंगे, तो उस डर से इन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया, इसको तीनों बिलों को वापस लिया इस समय। लेकिन क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ और अच्छा किया जाता? किसान देखो, आप पैसे से कुछ नहीं होता है। अगर किसान खेती करना बंद कर देना तो क्या नोटों को खाओगे? याद है आपको कोरोना का टाइम, जब ऑक्सीजन कम पड़ गया था, पैसा लोगों पर लाखों था, लेकिन ऑक्सीजन की वो नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे ही अगर तुम ऐसे ही किसानों पर करो, किसान और सैनिक इसके बराबर क्या है देश में? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था, ऐसे थोड़ी दिया गया था। तो इनसे जुल्म करने से क्या मिला? लास्ट में हार माननी पड़ी। पहले ही कर देते इन चीज़ों को, तो तानाशाही ना करें। देखो, आपको अगर पूर्ण बहुमत मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार आए, पहले यही होता था, बहुत अच्छी आती है। अब पूर्ण बहुमत का मतलब तो ये हो गया, हम कुछ भी करेंगे तुमको मानना पड़ेगा, तानाशाही हो गई। और तुम हमारे बारे में बोलोगे, तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम पर धाराएँ लगा ली जाएंगी, तुम कुछ करोगे नहीं। कुचलवा दिए गए, वहाँ पर तक किसान कुचल गए, वहाँ पर मंत्री को इस्तीफा देने कितनी बड़ी बात है। आपने इस्तीफा अगर दिलवा दोगे, क्या चला जाएगा? कम से कम उनकी आत्माओं को शांति तो मिलेगी, जो लोग मर गए लखीमपुर में। आपने अभी तक उन पर, जो अजय जी हैं, उन पर इस्तीफा नहीं करवाया, और वो स्टेज पर शो पे और खड़े हुए हैं। मतलब तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी है? तो इन चीज़ों को, सरकार को सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, चाहे कोई सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, लेकिन किसी के किसानों का, जनता का अनित ना हो, किसी का सबके हित में बात हो, सबके फ़ायदे की बात हो, सबके अच्छे की बात हो। और कोई नहीं मान रहा है, अगर मुझे नहीं चाहिए मेरी कोई चीज़, तुम ज़बरदस्ती थोड़ी ठोक दोगे। भाई सरकार, कानून अगर सरकार का है देश, तो देश जनता का भी तो है, किसानों का भी तो है। वो अगर कुछ नहीं मानने, कोई तो बात हुई होगी। उस किसान आंदोलन में ना जाने कितने लोग नेता बन गए, बड़े बड़े, जो जिनकी कोई पूछता नहीं था, वो आके भाषण दे दे के नेता बन गए वो लोग। तो तुमने ही तो पैदा किए। तो ये चीज़ों से क्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक तरह से। धरने पे बैठे रहो, कितने कुछ बैठे रहो, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी की। कहीं पे भी कोई धरना दे रहा है, चलने दो बस। कोई ज़्यादा हो तो लाठीचार्ज करवा दो, ये कोई तरीका नहीं है। किसानों का दिल अच्छा हुआ, उसके लिए हम किसानों को ही धन्यवाद देंगे, जो कि इतनी हिम्मत से लगे रहे, डटे रहे। कल कृषि बिल समाप्त होने के बाद अखिलेश जी ने अपने बयान में कहा था कि यह जिद्दी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर सत्ता में आने के बाद कोई बिल ला दे तो आप इनको मतलब नहीं जिताइए। तो ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने यही कहा, पहले क्या होता था, अगर अब मैंने शेयर मार्केट में भी काम किया है, तो कोई एक पूर्ण बहुमत की सरकार आती थी तो लोग खुश होते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, ये अपने हिसाब से अच्छा सरकार काम करेगी। तो पूर्ण बहुमत का मतलब तानाशाही। अब क्या हो रहा है? तानाशाही ये गलत है। अगर अखिलेश जी ने कहा है, मैं उनकी बात में समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूँ कि हाँ, अगर ये करती हैं दोबारा आने के बाद,
तो ये बहुत गलत है। और आजकल क्या हो गया है, पूर्ण बहुमत की सरकार अच्छी नहीं चल रही है, और जो गठबंधन की सरकार है वो अच्छी चल रही है। महाराष्ट्र में देखिए बड़े शांति से सरकार अच्छे से चल रही है, क्योंकि वो गठबंधन की है। यही पूर्ण बहुमत पर आ जाती है तो तानाशाही चालू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तानाशाही तुम करो, तानाशाही अच्छी नीतियों के लिए करो, अच्छे कामों के लिए करो, अच्छी योजनाओं के लिए करो। ये थोड़ी है कि जनता को नहीं अच्छा राय आ रहा है कोई चीज़ तो आप व्यवस्थित लगाए हुए हो। कोरोना के टाइम पे आपने देखा कितनी लोग छाले पे पड़ गए, कितने लोग पैदल चल रहे थे, कितना खाली तानाशाही कि नहीं हमको अकड़ में, हमको नहीं देने, बस नहीं देनी है। किसी राज्यों का आपस का झगड़ा चल रहा था और प्रधानमंत्री ने देश राज्यों में छोड़ दिया था, जो उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लाखों मजदूर तब मर गए। मरता गरीब है, मरती जनता है। नेता कोई मरा, नेता का कोई दुख हुआ, कभी कुछ नहीं होता है। तो हम तो कहते हैं भाई अच्छी चीज़ें हैं, सब चीज़ें तो अगर तुम्हारी पूर्ण बहुमत से किसी भी की सरकार किसी भी पार्टी बनती है बनाओ, लेकिन इस तरह मत बनाओ कि जनता का उसमें अनर्थ हो। तो इसलिए जनता को बोल रहा हूँ, जनता को ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसको वोट देना है, किसको देना नहीं देना है। किसी एक पार्टी के होकर मत रहो, किसी एक नेता के होकर के मत रहो। कोई काम नहीं आता है, कोई कुछ नहीं होता है। ये आप देख चुके हो मथुरा की, खुद मथुरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखो पीछे पुन बैठे हुए जमुना जी आपके सामने है, देखो कल पूर्णिमा थी, कल तक पानी आता था, आज पूर्णिमा खत्म होती पानी उतरना चालू हो गया, आज बदबू आना चालू हो गई, गंदगी चालू हो गई। यमुना मैया अभी तक पता ना 30 अक्टूबर का टाइम था, नाले टेप हो जाएंगे, अभी तक नाले टेप नहीं हुए। तो मुद्दे तो फिर इतने मुद्दे कहना कहोगे शाम हो जाएगी कि क्या कहें, लेकिन हम जनता से कहेंगे, जनता समझे इन चीज़ों को। कोई भी चीज़ में वापबाई एक बूंद नाला पड़ जाए और बहुत सोच समझ के 2022 में वोट डालें अपने। जी, अब केंद्र किया जा रहा है, काफ़ी रेल प्लेटफॉर्म जो कि सील कर दिए गए थे, प्राइवेट में कर दिए गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो यही चीज़ें हैं। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मतलब इन चीज़ों को, अपनी कंपनियों को बेच करके इतना रुपया कमाएंगे। आज मान लो अगर तुम्हारा या हमारा समय ख़राब हो, हम अपने घर के बर्तनों को बेच करके पैसा उगाएं, क्या उसको कमाई कहेंगे, क्या उसको इनकम कहेंगे? क्या तुमने अपने घर की चीज़ों को तो बेच ही रहे हो। जब तुम अपनी चीज़ों को बेच दोगे भविष्य में, वो तो लाइफ टाइम के लिए इनकम बंद हो गई। और जो चीज़ तुम प्राइवेट बेचो, तुमको भरोसा है वो प्राइवेट काम अच्छा कर पाएगा, तो तुम उसी चीज़ को अच्छा करते ना सरकारी को। अगर तुम सरकारी चीज़ों को अच्छा करके और प्राइवेट से बेटर सुविधा देते तो क्या वो चलती नहीं? क्या वो कंपनियाँ या जो भी एयरपोर्ट जितनी भी चीज़ें चलती, लेकिन आप तो सीधा बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, किसका भला हुआ? बड़े बड़े व्यापारियों का, गवर्नमेंट का क्या हुआ, जनता का क्या हुआ? लाखों करोड़ रुपये का टैक्स का जितनी सरकार बनाई, जितनी चीज़ें इकट्ठी की इतने वर्षों में, आप बेच रहे हो भैया। मतलब बर्तन घर के बेच के अगर तुम बोलते हो हम तरक्की कर रहे हैं। आप काफ़ी लेखक हैं और काफ़ी गाने लाते हैं, तो आपने किसान भाइयों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए मैं एक बनाने वाला था गाना, लेकिन मैं कोई अभी राजनीतिक कारण से नहीं बनाया और एक सभा में गा के भी आया था। हम तो हैं किसान भैया, खेत जोते बड़े शान ते, गोबरन ते घर सजा में हम तो आली शान से। हम तो हैं किसान भैया, क्यों हम पे जुल्म कर रही हो सरकार, क्यों अत्याचार फैला रही हो, जो हमारो ही हक खा जावे, क्यों ऐसा कानून ला रही हो। तुम्हारे बेटा एसी में और हमारे बॉर्डर पे रहें, हमारे बेटा एसी में ना रह के रह में शान से। ऐसा एक गीत था, वो बनाया नहीं, लेकिन अच्छा है कि बहुत अच्छा है कि ये बिल यही चुनाव के कारण से ही सही, लेकिन ये तीनों बिल वापस लिए सरकार ने। कम से कम जो आने वाले दंगा फसाद या भगवान न जाने और कितने किसान मरते हैं वो सब